नमस्ते। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग के पाठमाला में आपका स्वागत है। ये मॉड्यूल है 8वां और इसमें हम पढ़ने वाले हैं श्लोक संख्या 13 और 14। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहले मूल श्लोक को सुनेंगे। पृक्तस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणामनोकः कम्पितपुष्पगन्धी तमातपक्लान्तमनातपत्रमाचारभूतं पवनः शिशेवे। एक और बार सुने। पृक्तस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणामनोकः कम्पितपुष्पगन्धी तमातपक्लान्तमनातपत्रमाचारभूतं पवनः शिशेवे। आइए अब पद विभाग को देखते हैं। पृक्तः तुषारैः गिरिनिर्झराणाम् अनोकः आकम्पित पुष्पगन्धी तम् आतपक्लान्तम् अनातपत्रम् आचारभूतं पवनः शिशेवे। अब श्लोक का अन्वय पर ध्यान दें। गिरिनिर्झराणां तुषारैः पृक्तः अनोकः कम्पितपुष्पगन्धी पवनः अनातपत्रम् अत एव आतपक्लान्तम् आचारभूतं नृपं शिशेवे। अब हम इसका प्रतिपदार्थ पर ध्यान देते हैं। एक एक शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। गिरि निर्झराणाम वारि प्रवाहाणाम, जो गिरी से यानी पहाड़ से गिरता हुआ जल का संचय है, जल का समूह है, उसको हम लोग हिंदी भाषा में निर्झर कहते हैं, अंग्रेजी में वाटरफॉल्स कहते हैं। तो गिरि निर्झराणाम उनका जो पानी का बहाव है और ऊपर से नीचे गिरने के जो वो वाला प्रवाह है। ऐसा नहीं जो काशी में हमारी गंगा मैया बहती है उस तरीके का नहीं, पर ये ऊपर से नीचे वाला एक निर्झर जो बहुत ही फोर्स के साथ, प्रभाव के साथ वो जाता है। तुषारैः शीतकरैः, तो तुषार यानी उसके जो पानी के जो बूंदे बहुत तेज बहाव के कारण पानी का जो छलकता है उसके छोटी छोटी बूंदों के रूप में उनको सीकर कहते हैं। पृक्तः मिलितः संपृक्तः, उससे मिला हुआ, उससे जुड़ा हुआ, उससे लिपटा हुआ इत्यादि अर्थ। वागर्थाविव संपृक्तौ, इसी रघुवंश का जो पहला ध्यान मंगल श्लोक है उसमें संपृक्तौ करके वो कालिदास जी बताते हैं। दोनों आपस में परस्पर मिले हुए हैं, शिव और पार्वती। अनोकः कंपित पुष्पगंधी वृक्षाणाम ईशत् कंपित पुष्पगंधवान। अनोकः का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़, और पेड़ों के कंपित होने से यानी उनके थोड़े से इस प्रकार हिलने से उनके जो पुष्प है उनसे जो गंध निकलता है वह हवा में समा जाता है ना। तो उससे वो पवन का, पवन अगला शब्द है पवनः वायु। कौन है ये पुष्पगंधवान, गंधी? जो उसके फूलों के गंधों को या उसके जो सुगंध है उसको अपने अंदर ले लिया हो, ऐसा पवन, यानी बहुत सुगंध भरित वायु। और वो गंध क्यों आया? क्योंकि पुष्प हिले। पुष्प क्यों हिले? क्योंकि पेड़ हिला। पेड़ क्यों हिला? क्योंकि वो
वायुदेव ने उनको कंपित किया। ठीक है। अनाथपत्रम परिहृत छत्रम यस्य छत्र रक्षा नास्ति तादृशम। तो ये अनोकः कंपित पुष्पगंधी तो पवनः का विशेषण है। उसके बाद अनाथपत्रम आदि राजा के विशेषण है जो हम अभी देखेंगे। परिहृत छत्रम यानी जिसने आतपत्र यानी आतप यानी धूप, सूरज की गर्मी, त्र यानी जिससे रक्षा, आतपत्रम यानी जो गर्मी से हमारी रक्षा करता हो यानी छाता। तो छाता को जिसने नहीं धारण किया, अनाथपत्र जिसने छाता लिया ही नहीं, यस्य छत्र रक्षा नास्ति। ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वन में गए हैं गोसेवा के लिए। और क्यों रहना चाहिए था? क्योंकि वो राजा है। तो जब भी राजा बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग इनके लिए छत्र चामर आदि सेवाएं लेकर चल देते हैं, पर इन्होंने अपने परिवार को मना कर दिया था ना, इसीलिए आज अभी इस पल इनके साथ कोई नहीं है। ठीक है। ऐसे राजा को द्वितीय विभक्ति है अनाथपत्रम। फिर आतपक्लांतम घर्मतया पीड़ितम। अब आतपत्र नहीं है उनका यानी छाता उनके पास नहीं है, छतरी नहीं है, तो इसीलिए आतप से यानी धूप से उनको क्लांतता हुई यानी वो बहुत ही थक गए। ठीक है। गर्मी के कारण उनको बहुत समस्या हुई। तो ऐसे राजा को आचारपूतम, और किस तरह का राजा है? आचारेण शुद्धम, जो अच्छे आचरण के द्वारा, सदाचरण के द्वारा जो शुद्ध हो गए, जो बहुत ही अंदर से साफ हो गए, यानी जिनका मन बहुत साफ हो चुका था। सेवे असेवता, उन्होंने सेवा किया। अब प्रतिपदार्थ यही समाप्त होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं सरलार्थ की ओर। पर्वत सरित प्रवाहाणां शीतलान् वारिकणान् वहन् ईषत् कंपितानां तरुपुष्पाणां गन्धं च हरन् मंदो गन्धवहः तस्मिन् वने व्रतार्थं छत्ररहितं आतपतापितं सदाचार पवित्रं तं दिलीपं सेवितवान्। जो पर्वत के नदियां हैं, पर्वत के नदी प्रवाहों से या फिर निर्झरों से शीतल वार कणिकाओं को यानी ठंडे ठंडे पानी के बूंदों को, छींटों को, सीकर का अर्थ होता है छींटे, तो जो छींटे गिर रही थी उनको, जो बहुत ही फाइन वाटर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे बूंदे होती हैं जिनको हवा भी उड़ाता है। ठीक है। उससे वो शीतल हवा चलती है, जब पानी के पास वाली हवा बहुत हमारे अंदर हमको जब छूती है तो हमें ठंडक पहुंचती है, तो बहुत ठंडी हवा होती है वो। फिर ऐसी हवा और ईषद कंपितानाम तरु पुष्पाणाम गंधम च हरन, जो थोड़े से कंपित होते हुए तरुओं के पुष्पों से निकला हुआ सुगंध से भरा हो गया या उससे मिला हुआ हो गया, उसको लेते हुए चलने लगा। ऐसा मंद चलने वाला पवन, जो बहुत ठंडी हवा है और बहुत सुगंधित भी है और मंद भी चल रही है। वायु के इतने सारे प्यारे प्यारे रूपों में वो क्या कर रहे थे? वायुदेव, पवन देव क्या कर रहे थे? तस्मिन वने, उस वन में, व्रतार्थम छत्र रहितम आतपतापितम सदाचार पवित्रम, व्रत के लिए यानी गो सेवा व्रत के लिए छत्र से रहित, छाता के बिना, और आतपतापितम गर्मी से बहुत ही वो तपित हुए, ऐसे सदाचार पवित्रम, और सदाचार से जो युक्त हो गए, उसके द्वारा वो पवित्र हो गए, अच्छे आचरण करने से मन शुद्ध हो जाता है, ऐसा हमारी सनातन धर्म की परंपरा हमें बताती है। तम दिलीपम सेवितवान, ऐसे राजा की सेवा को गंध भरे हवा ने किया, यानी हवा ने राजा की सेवा की, ये इसका
मुख्य अर्थ है। अब इसका फलितार्थ देखते हैं, जिसमें आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा कि इस श्लोक का भाव क्या है। महीपति स्वभवने नानाविधैः उपचारैः सेव्यते। जो राजा होता है वो अपने राजमहल में अनेक विधानों की सेवा को या फिर उपचारों को पाता है, क्योंकि उसके बहुत सारे सेवक रहते हैं। कोई उनके उनके लिए सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक उनके साथ रहते हैं। कोई ना कोई उनकी एक न एक डिपार्टमेंट वाइज यानी हर एक विभाग रहता है, तो वो उनकी सेवाएं देता रहता है। जो राजा होता है अपने भवन में यानी अपने राजा प्रासाद राजमहल होता है, राजमहल में वो बहुत सारे तरह तरह के, ठीक है, नानाविध उपचारों से सेवित होते रहते हैं। यानी उसको समय समय पर बहुत सारे परिचारक रहते हैं जो उनको बहुत सारी सेवाएं देते हैं, सुबह उठते रात रात सोने तक। उनके जो वस्त्र हैं, उनके जो खाना है, उनका कहीं घूमने जाना है, सब कुछ वही लोग संभालते हैं, है ना। उनको स्वयं कुछ करना नहीं पड़ता। पर यहाँ पर राजा के पास कोई सेवा करने वाला नहीं है। तेषु छत्र सेवा अन्यतमा, उनमें से एक है छत्र की सेवा। तो उन सेवाओं में से एक है छत्र की सेवा। जो एक रहता है उसका उसका काम बस यही है कि भगवान राजा के लिए छाता पकड़ता है, बस। अधुना वने राज्ञः शिरसि छत्राभावः सेवकाभावात्। अभी इस समय राजा के सर पर छाता नहीं है, क्योंकि सेवक उनके पास नहीं है। वो सब छोड़कर आ गए हैं वन में। जब गौ मैया को लेकर आए हैं, गौ माता को, तो वो अपने छाते भी नहीं, अपने छाता पकड़ने वालों को सबको छोड़कर आए हैं। अतः वायुरेव सरसाम् उपरि वहन् तासां शैत्यं पुष्पेषु वहन् तेषां सुगन्धं च आहरन् महाराजस्य समीपम् अवहत्। तेन सूर्यातपेन क्लान्तः नृपः ईषत् सुखम् अन्वभवत्। तब क्या हुआ, ये जो वायुदेव है उन्होंने उन नदी निर्झरों के ऊपर से बहते हुए उनके जो शैत्य है यानी उनकी जो शीतता ठंडक है उसके साथ, और पुष्पेशु जो उसके पुष्पों के ऊपर बहते हुए यानी पानी के ऊपर बहते हुए उनकी ठंडक को, और पुष्पों के साथ या उसके इर्द गिर्द बहते हुए यानी बहते हुए वहन करते हुए जो हवा वायु आती है, हवा आती है, तो आते हुए उनका जो सुगंध है उसको लेते हुए महाराज के समीप भी आ पहुंचते हैं वो हवा यानी वायुदेव। उससे सूर्य आतप से यानी सूर्य की गर्मी से जो क्लांतता है यानी थोड़ी थकावट सी होती है गर्मी के कारण, पसीना भी आता है, थोड़ी थोड़ी सी नीरसता भी आती है, उसको वो निकाल दे रहे थे। ठीक है, जो हवा चल रही थी उससे उनकी क्लांतता निकल जा रही थी। तो राजा को थोड़ा सा सुख का उनको अनुभव हुआ। चलिए, फलितार्थ खत्म हो गया। अब हम चलते हैं व्याकरणांशों की ओर। पहले संधियों को देखते हैं। पृक्तस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणाम्, पृक्तः प्लस तुषारैः। तो यहाँ पर है विसर्ग का सकार हुआ, सत्व विसर्ग संधि। तुषारैः गिरि, र हो गया विसर्ग का, रेफा हुआ, रेफा विसर्ग संधि। फिर उसके बाद गिरि निर्झराणाम्। निर्झर का अर्थ नदी भी होता है, तो इनका नदियों की बात हो रही है। यहाँ पर संधि तो नहीं है, पर ये बहुत लंबा शब्द है, मैंने सोचा आपको तोड़कर दिखा दूं। तम आतप क्लांतम अनाथ पत्रम आचार पूतम। बस म जो है उसको मिला के लिख दिया है, कोई भी इसमें बदलाव परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए संधि में गिना नहीं जाता है। अब हम समासों को देखते। अनोकः कंपित पुष्पगंधी, अनोकहानां वृक्षाणाम् आकम्पितानि ईषत् कंपितानि पुष्पाणि
तेषां यो गन्धः सः अस्य अस्ति इति अनोकः कंपितपुष्पगन्धी। आतप क्लांतम, आतपेन क्लांतम यानी गर्मी से क्लांत हुआ यानी थका हुआ। अनातपत्रम, आतपात त्रायति इति आतपत्रम। न आतपत्रम यस्य सः अनातपत्रः तम, जिसका आतप से रक्षा करना आतपत्र यानी छत्री, और जिसके पास आतपत्र नहीं है वो अनातपत्र। आचारपूतम आचारेण, तृतीया तत्पुरुष समास। अब हम साहित्य आदि विशेषों के ऊपर ध्यान देते हैं। समुन्नत मनसाम स्वस्थ चित्तानां प्रकृतिरपि हितम आचरति, अत्र वायुरूपेण राजानं सेवते। जो बहुत ही उन्नत मनस्क होते हैं यानी अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, स्वस्थ चित्त वाले होते हैं, उनकी प्रकृति भी हित को करती है। यहाँ पर वायु रूप में राजा को प्रकृति ने सेवित किया। राज्ञाम आतपत्र सेवायाः प्रामुख्यम ज्ञायते अत्र। यहाँ पर हमको राजा के लिए जो छत्र की सेवा करते हैं उसकी प्रामुख्यता का पता चलता है। नृपेण गोसेवार्थं कः कः उपभोगः त्यक्त इति एतेषु पद्येषु उल्लिखितम्। अनेन ज्ञायते कस्मात् सुखस्थानात् कीदृशीं स्थितिम् आगतवान् इति। इससे हमें पता चलता है कि राजा की कितनी कितनी सेवाएं होती है और उन्होंने क्या क्या त्याग दिया है गो सेवा के लिए। इससे हमें पता चलता है कि सुख के स्थान से कितनी उन्नत उनका सुख था, उनकी सुख की स्थिति थी और वो कहां से कहां पर आ गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अब एक मूल श्लोक देखते हैं। शशाम वृष्ट्यापि विनादवाग्निरासीद्विशेषा फलपुष्पवृद्धिः, ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे, तस्मिन् वनं गोप्तरिकाः माने। एक और बार। शशाम वृष्ट्यापि विनादवाग्निरासीद्विशेषा फलपुष्पवृद्धिः, ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे, तस्मिन् वनं गोप्तरिकाः माने। अब हम इसके पद विभाग को देखते हैं। शशाम वृष्ट्या अपि विना दवाग्निः आसीत् विशेषा फलपुष्पवृद्धिः, ऊनं न सत्त्वेषु अधिकः बबाधे, तस्मिन् वनं गोप्तरिगाः माने। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। गोप्तरी तस्मिन् यानी राजनी, वनं गाः माने सति, दवाग्निः वृष्ट्या अपि विना शशामा फलपुष्पवृद्धिः विशेषा आसीत्, सत्त्वेषु अधिकः ऊनं न बबाधे। अब हम इसके प्रतिपदार्थों पर ध्यान देते हैं। गोप्तरी तस्मिन् यानी राजनी, जो राजा है गोप्ता होता है ना, रक्षक होता है। वनम अरण्यम यानी जंगल, गाह माने प्रविशति सती जब उन्होंने प्रवेश किया, दवाग्नि वन्याग्नि वनानलः, ये सती सप्तमी का प्रयोग है जिसमें हम सप्तमी का प्रयोग करते हैं जब के अर्थ में। जब उस राजा ने वन को प्रवेश किया, इसी को संस्कृत में इस प्रकार बोलते हैं सप्तमी के साथ। वृष्ट्या अपि विना, वर्षा भी रहितम अपि, जो बारिश होती है उसके बिना भी। शशामा उपशाम्यत, शांत हो गया, उप अशाम्यत उपाशाम्यत, शांत हो गया। फल पुष्प वृद्धि ही, वृक्षोत्पत्तौ समृद्धि ही, फल और पुष्प वृक्षों में आते हैं। जो उसके तो अनुवाद नहीं कर सकते, वो तो हिंदी के ही, हिंदी में भी वही शब्द है, फल और फूल, उनकी वृद्धि यानी उनकी समृद्धि हुई। विशेषा आसीत, अधिका आसीत, अधिक हो गई है। तत्वेषु वन्य प्राणीषु यानी जो जंगल के जीव है उनमें,
अधिकः बलवान क्रूरः, जो बड़ा वाला है, जो ज्यादा बल रखता है, ऊनम बलहीन, जो कम बल रखता हो उसको, न बबाधे न अपीड़यत, उन्होंने पीड़ित नहीं किया। इसके साथ प्रतिपदार्थ समाप्त हुए। अब हम चलते हैं सरलार्थ में। अहो महिमा तस्य राजर्षेः यस्मिन् प्रविष्ट मात्र एव तस्मिन् महावने वृष्ट्या विनापि वनाग्निः शान्तः अभवत्। वृक्षलतादयोऽपि अपूर्वा फलपुष्पश्रिया अकाशन्त प्रबलाश्च जीवाः निर्बलहिंसनात् विरेमुः। ये राजा की कितनी महिमा है, देखिए कि उसके प्रवेश करने मात्र से उस महावन में बारिश के बिना भी वन का अग्नि शांत हो गया और वृक्ष लता इत्यादि भी अपूर्व, जो मतलब पहले ऐसा नहीं था कभी, उतने सारे फल और पुष्पों से यानी फूलों से भर गए हैं। श्री यानी उनकी जो सुंदरता है उसे श्री कहते हैं, उससे वो चमकने लगे। और जो प्रबल जीव है यानी जो क्रूर जंतु है, वो साधु जीवों को यानी साधु जंतुओं को वो हिंसा नहीं कर रहे थे। अब इसका फलितार्थ देखते हैं। राजा अधिक प्रभावशाली पुण्यात्मा, राजा जो है वो बहुत प्रभावशाली है और पुण्य का उन्होंने संचय भी बहुत किया है। अतः पंचभूतानि तदधीनानि, अतः पंचभूत जो है उनके अधीन होते हैं। तस्य वन प्रवेशम सपदि तत्र विचित्र घटनाक्रमः अदृश्यत, उसके वन प्रवेश करते ही वहां पर विचित्र घटनाएं होने लगी, घटनाक्रम होने लगी, यानी एक के बाद एक हमें बहुत अचंभा देने वाली, बहुत विचित्रता हमारे अंदर देने वाली घटनाएं होने लगी। अत्र तिस्रः घटनाः वर्ण्यन्ते, यहाँ पर 3 घटनाएं वर्णित है। बिना प्रावृडपि वनानलः अशाम्यत, बारिश के बिना भी जो दवाग्नि है यानी जंगल का जो आग होता है वो कितना प्रबल हो सकता है, आप एक बार सोचकर देखिए, वो भी शांत हो गया। पादपेषु वल्लरेषु च पुष्पाणि फलानि च भूयो भूयः समृद्धानि जाता, वहां पर जो पेड़ों में और लताओं में जो फूल और फल लगते हैं वो सब बहुत समृद्ध हो गए, बहुत अधिक आने लगे, बहुत अधिक फूल और फल आने लगे। ये हिंसक पशवः आसन ते साधु जंतून अत्यजन न अखादन, जो हिंसक पशु उनका आहार है साधु जीव, तो उनको भी त्याग कर वो रहने लगे। अब हम इसके व्याकरणांशों पर ध्यान देते हैं। पहले संधियों को देखते हैं। दवाग्निरासीद विशेषा, दवा अग्नि ही दवाग्नि ही, आसीद प्लस विशेषा आसीद विशेषा, द का द हो जाता है। सत्वेषु अधिको, सत्वेषु अधिको, ये यण संधि है, उ के स्थान पर वा हो गया। वृष्ट्यापि, ये दीर्घ संधि है, वृष्ट्या अपि। फल पुष्प वृद्धि ही, फलानां पुष्पाणां च वृद्धि ही, तत्पुरुष समास। अब हम चलते हैं साहित्यादि विशेष की ओर। गोप्तृ शब्दः रक्षकार्थकः राज्ञे प्रयुक्तः, अनेनैव तस्य अवनशीलता प्रस्तुता, राजा के लिए यहाँ गोप्तृ शब्द दिया गया है। जो एक गोप्ता होता है यानी रक्षक होता है, वो राजा होता है, उसके जो प्रधान गुण है, प्रधान लक्षण है राजा का, लक्षण है वो है रक्षण करना, लक्षण है रक्षण करना। वने यह अग्निः प्रज्वलति सः अनल्पः जलधाराभिरेव उपशाम्येत, तथापि स राज्ञः प्रभावात् वृष्टिपातेन विना न्यूनो अभूत्। जो मैंने अभी पहले बताया आपको कि बहुत जंगल की जो आग होती है कितनी बड़ी होती है, कितना ज्यादा उसका फैलाव होता है, फिर भी वो केवल राजा के वहां आने मात्र से वो शांत हो गया। सहज स्वभावमपि त्यक्त्वा क्रूरमृगाः शान्ताः अभवन् इत्यनेन नृपस्य उत्तम गुणः आभाति। क्रूर मृग जो है यानी वो बहुत, उनका स्वभाव ही इतना क्रूर होता है कि सत्व को देखने मात्र से वो उनको मार देते हैं और खा लेते हैं। और ऐसे जानवर साधु जीवों को कुछ नहीं कह रहे हैं, तो वो बहुत ही अचंभा देने वाली बात हो जाती है प्रकृति में। इसी श्लोक के साथ हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। अगले मॉड्यूल में पुनः मिलेंगे।